अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत शाह है और मैं आपको मैथमेटिक्स का आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th में इन्वर्सली प्रोपोर्शन के ऊपर लेक्चर दूंगा। तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन के बारे में बताया था कि अगर एक चीज़ के अंदर इंक्रीज़ होती है तो उसी तरह से अगर उसके साथ मुंसलिक दूसरी चीज़ में भी इंक्रीज़ आती है तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो है ये कुछ ऐसी चेंज होती है कि अगर एक क्वांटिटी के अंदर कोई इंक्रीज़ हो तो दूसरी क्वांटिटी के अंदर वो डिक्रीज़ होगा, और इसी तरीके से अगर एक क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है दूसरी क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज़ होगा। इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल है कि अगर एक काम को कुछ बंदे जो हैं वो कर रहे हैं, कुछ मज़दूर हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको ज़ाहिर-सी बात है अगर आप मज़दूर के नंबर ऑफ़ मिशन जो है वो बढ़ा दें आप, तो आपको दिन जो है वो कम लगेंगे। और अगर आप जो है वो जो मज़दूर हैं उनको बढ़ा दें तो दिन कम लगेंगे, लेकिन अगर आप मज़दूरों को कम कर दें तो दिन आपको ज़्यादा लगेंगे। तो ये आपके पास जो ताल्लुक है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन के ऊपर बेस करता है। तो सेम इसी तरीके से जो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, हम उस प्रोपोर्शनैलिटी को सबसे पहले जो है वो इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर वहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जिस चीज़ का डिफरेंस समझना है वो ये समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। अगर तो कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी तो उसको हम नॉमिनेटर के अंदर लिखेंगे, और अगर वो इन्वर्सली है तो उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे। तो बाकी प्रोसेस जो है इसका सेम टू सेम वही है जिस तरह हमने ऑलरेडी पीछे मैंने आपको समझा दिया था। अब ये एग्जांपल है, अगर y वेरीज करता है इन्वर्सली टू एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चीज़ को कुछ ऐसे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये 1/x स्क्वायर है, क्योंकि x स्क्वायर को वो इन्वर्सली वेरीज कर रहा है तो x स्क्वायर जो है वो रूल के अकॉर्डिंग नीचे आएगा। अब सेम इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन के अंदर चेंज करते हैं तो जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है हम उसकी जगह इक्वल लिख देते हैं, और जब इक्वल लिखते हैं तो साथ एक कांस्टेंट आता है और फर्स्ट स्टेप में हमने ये कांस्टेंट ही फाइंड आउट करना होता है। और इस कांस्टेंट के लिए हम इसी इक्वेशन में जो x और y है उनकी वैल्यू को पुट करेंगे, और x और y की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस के अंदर ही मेंशन है कि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू 5 है। जब ये वाली वैल्यूज आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको यहाँ से कांस्टेंट मिल जाएगा। अब आपके पास जो कांस्टेंट है वो कितना आ रहा है, इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 375। अब ये तो हमने लाजमी मालूम करना होता है कांस्टेंट, क्योंकि हम बाकी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कांस्टेंट ही पुट करते हैं, लेकिन जो हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 150। हमने x मालूम करना है जबकि y की वैल्यू 150 है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली वही जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, हम इसी में जो है वो y की वैल्यू 150 पुट करेंगे और कांस्टेंट हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं तो वो ला के पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इस सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आंसर 2.5 आ जाएगा, जिसके ऊपर हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर जो है वो 1.58 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कह रहा है कि अगर 15 आइडेंटिकल पाइप कंटेनिंग अ फिल वाटर टैंक इन 6 आर, कि अगर 15 पाइप हैं और सारे के सारा पाइप की जो चौड़ाई है वो सारे सेम टू सेम एक ही जैसे, कोई छोटे बड़े पाइप नहीं है, वो एक पानी की टैंकी को फिल कर रहे हैं 6 घंटे में, और हाउ लॉन्ग पाइप वुड टेक टू फिल द सेम वाटर टैंक। तो अब वो जो उसने क्वेश्चन किया हुआ है वो ये कह रहा है कि यही अगर हम वाटर टैंक को 9 पाइप से भरें, तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पे वेरिएशन की टाइप्स को एनालाइज करना है कि यहाँ पे कौन सी वाली वेरिएशन की टाइप यूज़ हो रही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइप का और टाइम का जिक्र दिया गया है कि कुछ पाइप हैं वो एक टैंकी को भर रहे हैं किसी टाइम के अंदर। तो आप अब इस चीज़ को एनालाइज करें कि अगर आप नंबर ऑफ पाइप बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप पाइप कम लगाते हैं टैंकी के अंदर तो उसको भरने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वेरिएबल बना लेने हैं। आपने लिखा है लेट द नंबर ऑफ पाइप इज इक्वल टू पी एंड टाइम इज इक्वल टू टी, कि सपोज करते हैं कि जो पाइप है वो नंबर ऑफ पाइप पी है और टाइम जो है वो टी है। अब आप यहाँ पे खुद से लिखेंगे कि भाई मुझे ये पता है कि जो नंबर ऑफ पाइप है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो मैंने उसको लिखा 1/t। तो सेम सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी
का साइन है वहाँ हम कांस्टेंट पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है, जिस तरह हम बाकी क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमें कोई ना कोई इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है, और वो इक्वेशन ये है कि अगर 15 पाइप भर रहे हैं किसी भी टैंक को 6 आवर्स में, तो P की वैल्यू जो है वो हमारे पास 15 हो जाएगी, और जो T की वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास 6 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जो है P की 15 और ये 6, ये वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जो है वो कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू 90 आ गई है। तो कांस्टेंट फाइंड आउट करने के बाद, जिस तरह हम ऑलरेडी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं कि हम लोगों ने अननाउन को फाइंड करना है, उस अननाउन को फाइंड करने के लिए आप यहाँ देखें हाउ लॉन्ग 9 पाइप कंटेनिंग, तो मतलब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, T की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 9 पाइप है, तो T की वैल्यू हम जो है वो P की वैल्यू 9 पुट कर देंगे। K जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 90 है। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हम T आराम से उसमें से निकाल लेंगे। तो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे इस रूल से सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम अगले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।